बीजेपी जीत जाएगी और क्या, इसमें दो राय है ही नहीं। बीजेपी जीत जाएगी। बिल्कुल जीत जाएगी। आप किसी भी पार्टी का सपोर्ट करिए, जीतना बीजेपी को ही है। हम सब आपस में मिल के रहते हैं, जैसे यहाँ रहते हैं वैसे हर जगह। इलाहाबाद की जनता क्या सोचती है? केवल भाषा। केवल भाई यात्रा उत्तरा कुछ नहीं है, भूल जाए। कांग्रेस तो गई। मतलब आप वोट देंगे? हाँ, बिल्कुल देंगे। रोजगार रोजगार महंगाई, कुछ नहीं, महंगाई सब सड़क, सही है। बिजली पानी कोई मुद्दा नहीं, बिजली पानी होनी कोई मुद्दा करें कि देश में पर्याप्त रोजगार है, जिसको जैसी क्षमता है वो रोजगार कर रहा है। लेकिन सरकार जो है उस देश में भेज रही जहाँ पे युद्ध चल रहा है। पिछले 4 महीने से युद्ध चल रहा है। अगर उसके पास यहाँ पे रोजगार होता या यहाँ पे होता तो वो बाहर क्यों जाता? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आवाज समाचार पर। मेरा नाम आर्यन मौर्य है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार तेज हो गई हैं। कुछ महीने बचे हुए हैं 2024 चुनाव को लेकर, और आज हम जहां मौजूद है ये है प्रयागराज का सरस्वती घाट। आपको पता है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हर पार्टी ने जो है चुनाव की तैयारियों में तेजी ला दी है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है वो निकल चुकी है, राम मंदिर जो है बन चुका है, और आम जनता के बीच में आए हैं। जनता क्या सोचती है, किस मुद्दे पे वोट देगी? इलाहाबाद क्योंकि बहुत खास होता है। आपको बता दें कि लोकसभा का जो चुनाव होता है 80 सीटें जो है यूपी से आती हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो दिल्ली का रास्ता होता है ये यूपी से होके जाता है। तो हम इलाहाबाद की जनता से जानेंगे, यहाँ पे युवा हैं ढेर सारे, इनसे जानेंगे कि इनके मन में क्या है और चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। क्या मंदिर पे वोट देंगे, शिक्षा विकास क्या मुद्दा होगा? तो इधर कुछ युवा हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम होगा भाई आपका? मोहम्मद आमिर। आमिर भाई क्या करते हो? मैगी खा रहा है, बता। मैं मैगी खा। नहीं अभी नहीं, काम क्या करते हो? काम कपड़े का काम करते हो। चुनाव आ रहा है 24 का, कुछ आइडिया है क्या? पता चल रहा है? कैसा लग रहा है, कौन जीतेगा इस बार? किस पार्टी की धारदार दिख रही है? बीजेपी जीतेगी। राहुल गांधी तो निकल चुके हैं वहां मणिपुर से, कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा। किस लिए बीजेपी जीतेगी? कोई कारण होगा? सर मारा भाई काफी, ये बताइए 24 का चुनाव है, इलाहाबाद में बड़ी राजनीति होती है, राजनीति में इंटरेस्ट वगैरह है आपका? बहुत ज्यादा। छात्र संघ का चुनाव भी लड़ चुके हैं 2019 में। चुनाव देखकर नेताजी हमारे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी बात होगी यहाँ पे। बात नहीं, आधी करेंगे, थोड़ा घर भी जाना है हमें। अच्छा घर जाना है, ठीक है। अच्छा ये बताइए 24 का चुनाव है जी, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी इस बार है? बीजेपी जीत जाएगी और क्या, इसमें दो राय है ही नहीं। बीजेपी जीत जाएगी। बिल्कुल जीत जाएगी। आप किसी भी पार्टी का सपोर्ट करिए, जीतना बीजेपी को ही है। अब ये दो बात करें, किसी पार्टी का सपोर्ट करें जितना बीजेपी का है, मतलब कुछ गड़बड़ है क्या मामला? मामला गड़बड़ नहीं है। हाँ। जीतना बीजेपी को, बस आप जो भी सोच लीजिए उसमें। तो मतलब जनता वोट दे रही है या कहीं और से खेला हो रहा है? नहीं, जनता वोट दी तभी तो जीत रही है। अच्छा, आप कह रहे थे कि कहीं और वोट दीजिए तब, तो जो भी ये नहीं बोले हमने कहीं और वोट दीजिए। हमने ये कहा है कि आप किसी भी पार्टी का सपोर्ट करिए, जीतना बीजेपी को ही है। ऐसा क्यों है, कारण तो बताइए। जीत है। क्या लगता है काम वाम किया है ज्यादा? और नहीं तो क्या, काम हो ही तो रहा है। क्या काम हो रहा है? प्रचार हो रहा है। अरे कह रहे युवा बेरोजगार है, राहुल गांधी कह रहे हैं युवा बेरोजगार है, क्राइम रेट लगातार यूपी में बढ़ रहा है। जनसंख्या भी तो बढ़ रही है, युवा बेरोजगार तो। हाँ, जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही तो रोजगार के साधन भी तो बढ़ने चाहिए। बढ़ रहा है धीरे धीरे, मोदी जी कर रहे हैं अभी। अच्छा ये बताइए, यूपी में है, योगी बाबा के काम से खुश है कि नहीं? बिल्कुल खुश है। खुश है। हाँ, और नहीं तो क्या। इलाहाबाद में कितना है, क्या लगता है? बहुत कुछ डेवलप हो गया इलाहाबाद में। अच्छा, हम जब आते थे यहाँ सरस्वती घाट में, बहुत कुछ डेवलप हो, क्या बताएं क्या डेवलप हो गया। अच्छा, यूथ बहुत तेज से बिगड़ रहा है, बस यही मामला है। तो कहाँ से जॉब पाएगा वो? पढ़ाई पे ध्यान दोगे नहीं। अच्छा। अरे भाई, अच्छा ये बात चल रही है सर। अच्छा, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे? पढ़ाई पे ध्यान दोगे नहीं, सरस्वती घाट घूमेंगे तो यूथ बेकार होगा, तो जॉब कहाँ से पाएगा वो? अरे तो कह रहे वैकेंसी नहीं निकलेगी तो कहाँ से फॉर्म डालेगा? अरे वैकेंसी इतनी निकलती, कभी जाके सरकारी result.com में चेक करते हैं वो लोग, इतना टाइम ही नहीं उनके पास। कह रहे 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है इस देश में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सरकारी आंकड़ा है, हम तो बता नहीं रहे भाई। हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। तो किस मुद्दे पे आप वोट देंगे? कोई मुद्दा है युवाओं के लिए? बिल्कुल। क्या मुद्दा है? स्वच्छ भारत युवाओं के लिए। वैकेंसी निकल रही है, लोग घर नहीं जा रहे। देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई भगवान राम आ गए हैं, मंदिर बन गया है तो हम लोग मंदिर पे। लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग विकास के नाम पे दो रहे हैं, कुछ कह रहे हैं राष्ट्रवाद हमारा मुद्दा है, कुछ कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी है। तो आपके लिए क्या मुद्दा, युवा के लिए क्या मुद्दा है? क्योंकि आप देखिए, आप बताए छात्र राजनीति में रह चुके हैं, तो
आप तो छोटा मोटा नेता है ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप कैसे युवाओं को बताते हैं कि भाई हमको वोट दीजिए, तो क्या लगता है किस मुद्दे? तैयारी करे। पहली बात ये है कि युवा को अपने खुद लाइफ, उनको खुद मतलब उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमको ये करना है, क्योंकि वो भटक जाते हैं। जहाँ 18 के होते हैं वो किधर और भागने लगते, कहीं और उनकी फोकस, एक उनका फोकस ही नहीं रहता। अभी जब वैकेंसी निकल जाती है, उनकी उम्र निकल जाती है, फिर कहते हैं सरकार ने रोजगार नहीं दिया। सरकार रोजगार दे रही है, आप पहले उस पर जाइए तो चेक तो करिए कहीं पे। और बेरोजगारों के लिए, जो बेरोजगार 27 साल 28 साल के हो गए, उनके लिए सरकार ने, मोदी सरकार ने लोन की व्यवस्था भी कर दी है। आप दीजिए 10,000 रुपए, फिर कहीं जॉब, नई जॉब मिल रही है, बिजनेस करिए, आपको हमारा अगर निकल गई है तो। अच्छा, अभी आप बिजनेस कर रहे हैं या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है पूरी तरह से? नहीं, पॉलिटिक्स कभी बिजनेस जॉब को चक्कर पड़ता ही नहीं है, बिजनेस ही के चक्कर में पड़ा था। हम लोग का बिजनेस चल रहा है। थोड़ा जानकारी इतनी दे दी हमको, जाने दीजिएगा। चलिए ठीक है, चाहिए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इधर कुछ लोग हैं, वहाँ पे देखिए चाय की टपरी, सरस्वती घाट ज्यादातर यहाँ पे युवा आते हैं शाम को, जो टहलने वहलने आते हैं। तो कुछ लोग हैं और इनसे बात करेंगे। पीछे आपको दिखा दे, नया पुल है अभी जो है, ये यहाँ से सीधा पीछे जो है संगम है। तो भाई बैठे, भाई मसूद से बात हुई, बोलोगे कुछ? बोल दे यार कुछ। क्या नाम है? शिवम। शिवम भाई, क्या करते हो? जॉब करते हैं हीरो फिनकॉर्प। क्या बात, जॉब करते हो? हाँ। कैसा लग रहा है ये बताओ, 5 साल का मोदी सरकार का, 9.5 साल 10 साल का लगभग कार्यकाल, कैसा देखते हो काम? युवा कैसे देखता है? बढ़िया काम है, और क्या, बढ़िया काम है। खुश हो? हाँ खुश है। क्या लगता है फिर से आएंगे मोदी? हाँ, मोदी आएंगे, फिर से योगी आएंगे, बीजेपी आएगी। लेकिन कुछ कह लें कि बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है, जातिवाद में बांट रहे हैं, धर्मवाद में बांट रहे हैं, एक विशेष वर्ग को ज्यादा ध्यान दिया जाए। आपको लगता है ऐसा हो रहा है? भाई सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, अपनी अपनी सोच है, जिसकी आपकी क्या जैसी thinking सोच है। सब हिंदू मुस्लिम सब आपस में मिल के रहते हैं, जैसे यहाँ रहते हैं वैसे हर जगह है। तो जो दूसरी पार्टी वाले कह रहे हैं कि भाजपा जो है मुस्लिमों के खिलाफ खासकर जो है वो अटैक मोड में रहती है, तो आपको लगता है कि? ऐसा कुछ नहीं है भैया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सब ऐसा तो नहीं कि हिंदुओं का ज़्यादा सपोर्ट है, मुस्लिमों का कम। उनके लिए भी रोड बनती है तो वो भी तो चलते हैं उस पर। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही चलेंगे, बाकी जो काम हो, घाट बन रहा है, क्या यहाँ मुस्लिम नहीं आएंगे? सब आएंगे। तो काम से खुश है? हाँ खुश है। योगी बाबा के काम से? हाँ खुश है, उन्हीं का तो काम है यहाँ पे, यूपी में तो उन्हीं की सरकार है। अच्छा, उन्हीं का काम। ठीक है ठीक है। यहाँ से जैसे नीचे देख के जाइएगा, यहाँ पे जो है घाट का निर्माण हो रहा है। तो और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, ज्यादातर लोग अभी शाम को आते हैं। तो भाई बात करिएगा, क्या नाम होगा आपका? कुणाल जायसवाल। जायसवाल जी, क्या करते हैं? मैं सीनियर मैनेजर रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा, चुनाव आ रहा है, आपको पता है लोकसभा का? हाँ आ रहा है। क्या लग रहा है कौन सी पार्टी दमदारी से लड़ रही है? दमदारी क्या, एक ही है, बाकी तो सब आने और जाने वाले हैं। इलाहाबाद की जनता क्या सोचती है? केवल भाजपा। केवल भाजपा? और कोई ऐसा क्या दे दिया भाजपा ने? 2-4 काम बताइए ना थोड़ा। काम यार, एक चीज़ बताऊँ, पहले मैं यहाँ से मिर्ज़ापुर जाता था, मुझे 2.5 से 3 घंटे लगते थे। आज मैं मैक्सिमम 60-70 मिनट में पहुँच जाता हूँ कार से। यार सीधी बात है, रोड सर्विसेज देखो, कोई भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको 3 ही चीज़ें मेन बनाती है। एक उसका मेडिकल सर्विसेज, एक उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक उसका एजुकेशन सिस्टम। इन्होंने 2 चीज़ों पे तो बेधड़क काम किया है। अब एक चीज़ बची, एजुकेशन सिस्टम, तुम्हारे वो भी काम ढंग से करते हैं, सारी चीज़ें बेस्ट हो जाएंगी। बस लास्ट इनका है जॉब और बेसिक एजुकेशन। अच्छा, तो जॉब वॉब क्या लगता है, कम मिल रहा है, ठीक मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है? पर्याप्त है, पर्याप्त। जिनको जो है जिस लायक है उस हिसाब से उनको जॉब मिल जो जिस लायक है उस लायक मिल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट का ही आंकड़ा कहता है कि भाई 40-45 साल में बेरोजगारी की दर ज्यादा है भारत में, मतलब बेरोजगारी का दर ज़्यादा नहीं है। अच्छा, कितने लोग हैं जिनकी मिनिमम, कितने ऐसे लोग हैं जिनका मिनिमम इनकम आपके हिसाब से 1 लाख रुपए साल नहीं होगा? अंदाज बताइए। मुझे तो नहीं पता, आप बताइए। आप अंदाज बताइए, मतलब कितने लोग होंगे यार? यहाँ पे ऐसे लोग हैं ना, दिन भर में 50 रुपए की सिगरेट, 100 रुपए की सिगरेट पी डालते हैं। 35-36 हज़ार साल के तो सिगरेट ही पी गए ना यार। तो इस हिसाब से कोई 1 लाख रुपए इनकम नहीं है किसी की। लेकिन जो भूखमरी की हंगर इंडेक्स आता है उसमें 111वां-12वां स्थान आता है, 200 100। वो देखिए, एक्चुअल सच्चाई बताएं, आपको एक्चुअल सच्चाई बताएं, आप आंकड़े दिखाओगे नहीं तो वर्ल्ड बैंक से लोन कैसे लोगे? किसी भी बैंक से लोन कैसे लोगे यार? अच्छा, तो मतलब क्या लगता है आपको? हर चीज का तरीका होता है। अब ऐसे तो कह दीजिए कि कांग्रेस के टाइम में इंडिया पे कर्ज कम था, आज 7 गुना ज्यादा है। और उस हिसाब से आप देखिए भी तो, उन जगह जगह पैसे भी तो इन्वेस्ट किए उसने। आज देख लीजिए रेलवे के सारे शेयर्स देख लीजिए किस तरीके भाग रहे हैं। क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है भाई। जब काम होगा तो चीजें बढ़ेंगी और घटेंगी, कोई भी इकोनॉमी होगी, कहीं भी होगा। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं महंगाई ज्यादा है, महंगाई से लोग परेशान हैं। इन्फ्लेशन हर साल 8% आता है, वही आ रहा है।
ब्याज दर भी आज सर एक इन्फ्लेशन है, हर साल आएगा ही आएगा। लोगों की इनकम भी तो बढ़ रही है। आपको क्या लगता है, आप अभी नॉर्मल कोई कार बुक करने जाइए, आपको तुरंत दे देंगे, 1 महीने का समय लेंगे ना यार। लोग की इनकम भी तो बढ़ रही है, तब ही तो महंगाई बढ़ेगी। जब कंजम्पशन बढ़ता है तभी तो यार मार्केट में इन्फ्लेशन आता है। लेकिन कह रहे हैं गरीब जो है गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। अच्छा, इस हिसाब से अगर देखा जाए गरीब गरीब होता जा रहा है यार, तो 1.25 लाख हर ब्लॉक के, मैं शहर छोड़ दो, शहर में तो लगभग सब चीज़ें हैं, मैं थोड़ा सा रूरल डिपार्टमेंट जाता हूँ, हर ब्लॉक पे 1 लाखों करोड़ों रुपए आते हैं हर साल लोगों को डेवलप करने के लिए। फ्री में राशन दे रहा है। अभी हमारे रिसेंटली हमारे एक सीनियर थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उसने कहा 125 रुपये पर आदमी पे वो खर्चा कर रहा है राशन में। तो इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है इंटू कर लो यार, वो बढ़ा तो रहा ही है ना लोगों को खाना दे करके। बेसिक नीड क्या होती है? खाना, कपड़ा, मकान। खाना तो दे ही रहा है ना। अब इतना भी तो नहीं है कि एक यार लेबर की भी, अगर तुम नॉर्मल लेबर भी काम करने वाला होगा तो 400 रुपये आज की रेट में है, 12,000 रुपये महीना वो कमा सकता है। 12 से इंटू कर लो 12 का, 1,44,000, और उसको क्या कहते हैं आयकर सर्टिफिकेट चाहिए 36,000 का। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब आप 80 करोड़ लोगों को राशन तो दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब 80 करोड़ लोकल जो है लोग गरीबी की रेखा के नीचे है। जिस देश के 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा में होंगे वो देश विकास कैसे करेगा? इस हिसाब से तो अगर अमेरिका का देखा जाए तो अमेरिका में आप कुछ भी नहीं काम करते तो गवर्नमेंट वहाँ के लोगों को फंड्स देती है अपने बेसिक नीड्स के लिए, तो उनके यहाँ भी तो गरीबी है इस हिसाब से। हमारे यहाँ क्यों है? अच्छा, कांग्रेस अपनी इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी से कभी मैच करके तो देखिए आप यार। देखो, पढ़े लिखों वाली बात करते हैं जाहिलों को, सीधी बात करता हूँ। इकोनॉमी से, अपनी इकोनॉमी से और उनकी इकोनॉमी से मैच करके देख लो। उनकी इकोनॉमी कितनी ट्रिलियन डॉलर है आपको पता है? करीबन होगी 7 ट्रिलियन के ऊपर ही है। 7 ट्रिलियन तो इंडिया की है, 7 ट्रिलियन के ऊपर ही है उनकी। 25 ट्रिलियन के। हाँ, 7 ट्रिलियन इंडिया की है, 25 ट्रिलियन तो उनकी इकोनॉमी से अपनी इकोनॉमी मैच भी तो करके देखो यार, तब पता चलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, बेसिक नीड्स होती कहते हैं। तुम्हारे यहाँ बैंक में पैसे रखते हो, लोकल बात कर रहा हूँ, लोग यहाँ बैंक में आज पैसे रखते हैं, उसके अगेंस्ट में वो चाहते हैं इंटरेस्ट। बाकी देशों में देखो बैंक में पैसे रखने के तुमको उल्टा देने पड़ते हैं पैसे। क्यों? वजह है सर्विस के कॉस्ट है। समय बदल रहा है, चीज़ें बदलेंगी, अभी हम अंडर डेवलपिंग है, जब डेवलप्ड हो जाएंगे तो अभी और ऊंचा जाना है। कब तब डेवलप होंगे कुछ लग रहा है? अगर ये सरकार रही तो 15 साल, और बाकी सरकारें आई तो 100 साल फिर आराम से गुजारेंगे यार। कोई डिसीजन लेना तो है नहीं, टालना ही तो है, पिछले 60 साल से जैसा होता चला आ रहा है। अच्छा, उनके बारे में क्या कहेंगे जो कहते हैं बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, ईवीएम पे खेला कर देती है, उनके बारे में क्या कहेंगे? अगर ईवीएम से बैलेट पेपर चुनाव हो जाए तो हार जाए, आज के आज हार जाए। मुंह है बोल लो, हरा के दिखा दो यार, मुंह है बोल लो। कह रहे अगर इतनी दम है तो बैलेट पेपर चुनाव करा लो। कॉस्टिंग ज्यादा आती है ना यार, मैटर ये भी तो है, पेपर वेस्ट होगा। कितना पेपर वेस्ट होगा एक बैलेट पेपर के चुनाव में? कॉस्टिंग भी तो बढ़ेगी। ऐसे ही वो 100, 150, 300 रुपये एक वोट पे खर्च करते हैं। मेरे हिसाब से 300 लेके 700 रुपये एक वोट पे खर्च आता है। ये बात के शायद लोग जाने समझे तो समझ में आए। ईवीएम से वो खर्च बचते हैं, वो करीबन और कम आ जाते हैं यार। सरकार का ही, सरकारी पैसा हमारा ही पैसा है, चाहे जहाँ बर्बाद करा लो, चाहे खुद पे बर्बाद करा लो। कुल मिला के आम इलाहाबादी जो युवा है वो खुश है मोदी सरकार, योगी सरकार से। देखो यार, इलाहाबादी की तुम बात करते हैं, जितने भी इलाहाबाद के लड़के हैं या वो अपने में मस्त हैं या कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं। बाकी जितना है लोकल, जितने हैं लोकल चीज़ें यहाँ स्टूडेंटों से चलती हैं, तो यार वो अपना जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। जॉब मिलेगी तो करेंगे, नहीं फिर हमारे तरीके हमारे प्राइवेट सेक्टर में आएंगे ही आएंगे। आज वो नौकरी कम क्यों निकाल रहा है? वजह है उसको निकालने की भी यार। वो जो चीज़ काम 35,000 में करा सकता है, लोगों को वही 70,000 रुपये देना पड़ता है, 1 लाख रुपये देना पड़ता है। वो भी अपने मन मुताबिक वो काम करते हैं क्योंकि वो सरकारी हो जाते हैं। चीज़ें समझो बदल रहा है कि ठीक है प्राइवेटाइजेशन जो है वो सही है। सही है, कुछ सेक्टर को प्राइवेट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कुछ सेक्टर प्राइवेट, डिफेंस और फाइनेंशियल कुछ चीज़ें छोड़ के बाकी चीज़ें प्राइवेट हो जाए ज़्यादा बेटर है भाई। सीधी बात है, कहीं भी खड़े रहो, चार तरफ गुटखा है यार। यही देख लो, ये देखो देखो यार, देखो इसको जरा जूम कर लो, जूम कर लो। ठीक है, देखिए जूम कर लो। देखो प्राइवेट होता तो ये हालत होती। चले जाओ कनॉट प्लेस, ऐसी हालतें होती। तो समझो यार, चीज़ें प्राइवेट होना ज़रूरी है। प्राइवेट होना जरूरी है, लेकिन वही बात हो जाती है ना, प्राइवेट होना जरूरी आप कह रहे हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे प्राइवेट में लोग कहते हैं कि जो अपने रिलेशन के लोग हैं उनको ज्यादा रख लेते हैं, या फिर जिनका वो है सरकारी में कम से कम थोड़ा से मिल जाता है जो कंपटीशन क्लियर करके जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। अब जैसे आपकी कंपनी है तो आप अपने ही लोगों को रखोगे ना। कंपनी आम लोगों का क्या होगा, जो गरीब है उसका क्या होगा? आप देखिए, अब जैसे कंपनी है, मेरी बात समझिए, अब कोई कंपनी का वर्क कैसे करती है? वैसे तो नहीं है किसी को भी, आपको अगर उसको मार्केटिंग की जॉब देनी है तो उसका MBA देखेगी, उसका कॉमर्स देखेगी, उसकी एजुकेशन देखेगी, कैसे दे देगी?
लेकिन प्राइवेट के नाम पे बहुत शोषण भी तो होता है। नहीं कुछ नहीं शोषण होता है यार, काम कर वही है, फ्री में सबको चाहिए ना। मैटर ये है, काम करने वालों को जरूरत नहीं होती। क्या हम भी अपने समय में क्या सिविल्स की तैयारी करके हम क्या इस समय सीनियर मैनेजर बन के बैठे होते रिलायंस में? ये भी सोचो, अगर हमने आज से 4 साल 5 साल पहले जॉब ना चालू की होती, क्या एज होगी लगभग आप ही लोग की उम्र कहूँगा, 5 साल पहले अगर जॉब ना चालू की होती तो आज यहाँ बैठा। काम करोगे तो यार काम मिलेगा ना। चलिए अच्छी बात है, काम करोगे तो काम मिलेगा। इधर इतने सारे लोग हैं हमारे पीछे हैं। भाई साहब आइए आइए, बीजेपी के समर्थक। क्या नाम होगा आपका? शरद श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, हाँ। क्या माहौल चल रहा है? इलाहाबाद की जनता क्या चाहती है? बदलाव चाहती है या मोदी नहीं नहीं नहीं, बस बाबा जी। बाबा मोदी जी कहाँ जाएंगे? अरे मोदी जी भी ठीक है, लेकिन अब फिलहाल वोट जो जा रहा है युवाओं का, वो बाबा जी के ऊपर जा रहा है, योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। धर्म के नाम पे जा रहा है क्या? नहीं, धर्म के नाम पे नहीं, वो है सही आदमी है, देख रहे हैं वो कैसे काम करते हैं एकदम। कैसे काम करते हैं बताइए ना हमको, हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए कैसे काम करते हैं। नहीं, बाबा जी हैं बढ़िया आदमी, उनका काम हम करने का तरीका अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ, लेकिन बाबा जी कहते हैं बड़ा जातिवाद फैला रहे हैं। जातिवाद बड़ी विपक्षी भाई यही आरोप लगाते हैं, हम तो कुछ नहीं कह को रहे। तो कुछ सब कुछ भी कह सकते हैं, वो कहते उनके हैं पास कुछ मुद्दा बचा ही नहीं है। ठाकुरवाद ज्यादा करते हैं, अरे ठाकुरों को कुछ एक नहीं, जगह रख लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको नहीं लगता? हमको ऐसा बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या करते हैं आप? हमारा कोरियर का कारोबार है, कोरियर का ट्रांसपोर्ट का। हाँ, ठीक है। और आपके यहाँ क्या माहौल है 24 में? कांग्रेस तो कह रही कि भाई हम वापसी करेंगे इस बार, और राहुल गांधी तो जो है मणिपुर से कांग्रेस तो भूल जाए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर से निकाले। न्याय यात्रा उत्तरा कुछ नहीं है, भूल जाए। कांग्रेस तो गई है। गई? हाँ हाँ गई, कांग्रेस गई है। अरे कह रहे हैं जो गरीबों के साथ मजलूमों का साथ शोषण हो रहा है उसके लिए वो क्या न्याय यात्रा शोषण हो रहा निकाले है? हैं। क्या शोषण हो रहा है? शोषण नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा कह है। रहे मणिपुर में जो है अभी तक हिंसा वहाँ चल रही है, और सब वहाँ के कोई सरकार जो वहाँ पहुंची नहीं है, केवल जो भी है हो रहा है। अब क्या बताएं उसके बारे में, लेकिन है यही कि बस बीजेपी ही आना है, और कोई नहीं सकता। अब आना है तो कोई सॉलिड रीजन होगा, रोजगार दिया है या आपके मन का काम किया, क्या कारण क्या है बीजेपी आने का? फिलहाल तो कह लीजिए मंदिर ही वो कर रही है। अच्छा, सही है। मंदिर के नाम पे मतलब आप वोट हाँ देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे। रोजगार, रोजगार महंगाई, कुछ नहीं, महंगाई सब सही है। बिजली पानी कोई मुद्दा नहीं नहीं नहीं, बिजली पानी नहीं कोई मुद्दा नहीं, सब एकदम टनाटन चल रहा है। बिजली आ रही है हमारे यहाँ क्या 24 घंटे है फिलहाल। बहुत सारे लोग कह रहे हैं रोजगार जो है नहीं मिल पा रहा। सबसे प्रमुख भाई युवा है तो उनको रोजगार चाहिए। ठीक है, वो सब सही है। रोजगार तो भैया देखिए, जो जिसको काम करना है उसके लिए काम की कमी नहीं है, और जिसको काम करना ही नहीं है वो कन्हैया कुमार की तरह 55 साल की उम्र तक बैठ के जेएनयू में छात्रवृत्ति लेता रहे। खाली लिया है कि नहीं आप बताइए? पढ़ रहा था भाई, पढ़ रहा था। 55 साल की उम्र में ऐसी कौन सी पढ़ाई करोगे यार तुम? 55 साल कहाँ उम्र है भैया? 50 का लमसम था वो। 50 का लमसम? 51 का किसने लमसम था। बताया आपको? किसने बताया? अब आप देख लीजिए, हमारी जानकारी कम है। आप बताइए कितने साल का था? कहाँ देखा? आप बताइए। 45 का था? नहीं 45 का था। 45 का किसने था। बता दिया आपको? किसने बता दिया? हाँ अरे 45 45 हम चलिए मान रहे 35 साल, 35 ही साल। हाँ तो नहीं, शादी तो वो अपनी जगह है, लेकिन 35 साल की उम्र में भी आप बैठ के, शिक्षा की कोई उम्र थोड़ी होता है। बच्चे रहे बुढ़े रहे, आपको जब तक शिक्षा लेनी है शिक्षा लीजिए। आप वहाँ रह के सिर्फ नेतागिरी करिए और कहिए हम पढ़ रहे हैं। भाई पीएचडी करेंगे, डॉक्टरेट करेंगे, हाँ, शिक्षा लेगा। शिक्षा के लिए क्या लगता है कि केवल अब युवा ही शिक्षा लेगा क्या? युवा ही थोड़ा एज हो गया वो भी तो शिक्षा ले तो फिर लेते हैं ना शिक्षा। जो पीछे भीड़ आ रही है भैया, आप 45 तक पढ़ रहे हो तो पीछे भीड़ भी तो पैदा वो हो रही है ना, उम्र उनकी भी बढ़ रही है। बढ़ रही है ना उनकी उम्र भी, तो उनकी एक सीट तो आप रोक के रखे हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? ठीक है ठीक है, आप कह रहे हैं भाई देखो, देखिए एक बात, आप रोज 55 साल बोला, पहली बात तो 55 साल तो है नहीं। हाँ, रोजगार बहुत है, काम करने वाला चाहिए। अभी देखिए ना, पुलिस की 60,000 वैकेंसी आई है, 50 लाख फॉर्म पड़ा है। हाँ पड़ा है। अब हमें रोजगार बहुत है। हमें सरकारी नौकरी के ऊपर हमें कुछ नहीं कहना है, क्योंकि ना हम उसके वो हैं। अभी आपने देखा नहीं, मोदी सरकार जो है 10,000 जो है भारतीयों को इजराइल भेज रही है वहाँ काम करने के लिए। देखिए भीड़ कितनी लग रही है। अगर इतना ही रोजगार होता तो लोग भीड़ लगा के इजराइल क्यों जाते? वहाँ पे तो युद्ध हो रहा है, सब तरफ भीड़ है भैया, क्या करेंगे? सब तरफ कंपटीशन। अगर आप जो कह रहे हैं कि देखिए प्राइवेट में कंपटीशन, मैं आपकी बात ही कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि रोजगार बहुत है, वो प्राइवेट ही वहाँ जाएंगे, वो सरकार के द्वारा भेजे जा रहे हैं। अच्छा, आपके लिए रोजगार का मतलब क्या है, आप ये बताइए? हमारे लिए रोजगार का मतलब यह है कि भाई सरकारी नौकरी। हमारे लिए तो हमने कहा नहीं, रोजगार का मतलब यह है कि वो अपने जीवन खाने पढ़ने शिक्षा के लिए पैसा कमाए, वही रोजगार है। उसके लिए वही होता है। आपके लिए क्या है रोजगार? हमारे लिए रोजगार काम करना, वो तो ठीक है। आपने जो कहा वो एकदम सही है, लेकिन आजकल आदमी रोजगार को सिर्फ बस सरकारी नौकरी के ऊपर तौल रहा है।
सरकारी नौकरी है तो रोजगार है, वरना वो बेरोजगार है। ऐसे तो फिर हम भी बेरोजगार हैं, हमारे पास भी सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट ही काम तो कर रहे हैं। आजकल किसी से भी आप पूछ लीजिए, सब यही कहेंगे रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, खाली वही रोजगार है, और काम कौन करेगा? तो और काम देखिए ना, अब जा तो रहे इजराइल। हाँ तो जा रहे, अच्छी बात है, इसके बारे में हमें पता नहीं था, लेकिन आप कह रहे जा रहे तो बहुत अच्छी बात है। 10,000 लोग जा रहे, बता दे कि अभी उसके लिए लगातार भीड़ लग रही है। हाँ, आप हरियाणा में देखिए, सोचिए उस देश में जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि देश में पर्याप्त रोजगार है, जिसको जैसी क्षमता है वो रोजगार कर रहा है, लेकिन सरकार जो है उस देश में भेज रही जहाँ पे युद्ध चल रहा है। पिछले 4 महीने से युद्ध चल रहा है। अगर उसके पास यहाँ पे रोजगार होता या यहाँ पे होता तो वो बाहर क्यों जाता? आप सोचिए, अगर आप कह रहे ना जाए भैया, फिर ना जाए, जो यहाँ पे मिले उनको रोजगार वो करे। ठीक है, 3-4 अच्छे काम बताइए ना मोदी सरकार के। मोदी सरकार भैया, हाईवे आप देख लीजिए, लेकिन क्या टोल बहुत महंगा हो गया, आम आदमी चल नहीं पा रहा है। अरे भैया आम आदमी, और दूसरा काम बताइए, रोज आम आदमी नहीं जाता है हाईवे पे। हमसे पूछिए आप, हमें ट्रांसपोर्टर, जो पहले कमियां थी, ट्रक चलती थी खड़पड़ 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 खड़पड़, साला आए दिन उसमें खर्चा बैठता था। आज एकदम सरपट निकलती है, रात में निकलती है दिल्ली के लिए हमारी ट्रक, सुबह पहुंच जाती है दिल्ली। तो हमें तो फायदा है ना भैया। एक नजर से, हमारे नजर से बहुत अच्छा है, क्योंकि हाईवे एक ट्रांसपोर्टर की नजर से। उनके लिए क्या कहेंगे ना, जो लोग कह रहे हैं कि जाति धर्म का जो है पूरा सिस्टम खड़ा किया, धर्म के नाम पे वोट लेती है, हिंदू मुस्लिम करती है। 70-80% भैया कांग्रेस ने किया, पहले कांग्रेसियों ने किया, अब बीजेपी आई है, बीजेपी कर रही है। जो सत्ता में रहेगा वो करेगा ये खेल, जो सत्ता में रहेगा, जो सत्ता में रहेगा वो लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, होएगा। हाँ, वो कट्टर हिंदुओं की सरकार है बीजेपी, और क्या बोले अब हम। मुसलमान कहाँ जाएंगे? मुसलमान कहाँ जाएंगे? वो भी भैया इसी देश के नागरिक है, वो रह तो रहे। क्या चाहिए उनको? उनको कोई प्रताड़ित कर रहा है? उनको कोई, देखिए जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पे पार्टियां तो यही कहती है कि मुसलमानों के साथ शोषण हो रहा है। विपक्षी तो कांग्रेस के समय में तो कश्मीर में भी हुआ, वहाँ हिंदू को शोषण हुआ, हिंदुओं का, वहाँ तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। वहाँ किसी ने कभी कुछ कहा? कलकत्ता में हो रहा है, हम तो फिलहाल कलकत्ता गए नहीं है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, राम मंदिर का इतना चल रहा था अयोध्या में, जो भी बंगाल का बंदा दिखा वो यही बोल रहा है कि जबरदस्ती वोट डलवाया जाता है टीएमसी को। तो इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आप कह रहे हैं तो भाई हम आपकी बात वहां तक पहुंचाएंगे। जो लोग हैं भाई वो देखें, वो कमेंट करें, आपको क्या लगता है। लेकिन ये समझिए कि बीजेपी एकदम सही कर रही है, और वो हिंदू मुसलमान तो बिल्कुल नहीं करती है। ये सिर्फ एक डराने का वो है कि मुसलमानों को डराया जा रहा है। कोई मुसलमान भाई हमारे यहाँ प्रताड़ित नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी ने एक बात कही थी, जो टॉप IAS-PCS जो मिनिस्ट्री में है, जो पूरी चलाते हैं, सिस्टम चलाते हैं, वो सिस्टम जो है वो केवल 80% या 90% लोग जो है वो उच्च कास्ट के हैं। जो अपर कास्ट है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, वो नहीं पहुंच पा रहे। तो वो कह रहे हैं कि केवल एक चुने हुए लोगों को भेजा जा रहा है। जिसके अंदर काबिलियत है वो वहां तक पहुंच रहा है, जिसके अंदर जो काबिलियत है वो काम कर रहा है। आपके अंदर काबिलियत रिपोर्टिंग करने की, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, है ना। भैया के अंदर काबिलियत है कैमरामैन की, वो कैमरामैन का काम कर्तव्य निभा रहे हैं। तो इसमें कोई ये मत कहिए कि हाँ किसी का जाति जोड़िए या धर्म जोड़िए, जिसके अंदर जितनी काबिलियत वो उतना काम कर रहा है अपना। ठीक है, तो कुल मिला के आप जैसे युवा जो है इलाहाबाद के, वो मोदी सरकार से खुश है। और कितने स्टार देंगे 5 साल के काम को, 9 साल 10 साल के काम को? स्टार बता दिए, 5, 10, 20 जितना है। 100 में कितना देंगे? 100 में कितने देंगे? 100 में मान लो, 100 में से कहीं कहीं तो मान लीजिए कि 9, देखिए ज्यादा किसी को भी उड़ाना, मतलब हवा में नहीं रखना चाहिए, 50 ही दिया जाएगा। 100 में से 50 स्टार इनको, 50% की गुंजाइश है। 50% की गुंजाइश है। नहीं, जीतना तो 100% है, मतलब उनके काम को जो हमने दिया है स्टार, वो 100 में से 50। क्या लगता है किस क्षेत्रों में और थोड़ा सुधार की जरूरत है, वो भी बता दीजिए। बिजली के क्षेत्रों में सुधार करें, क्योंकि बिजली में एकदम बिजली घर वाले आम जनता को, व्यापारी वर्ग को प्रताड़ित करके रखी है। बस सबको घूस चाहिए, खाली जितने JEE, XCN, STO हैं सबको बस घूस दे दो, सारा काम वो कर देंगे। बिल बन रहा है 5 लाख का, जमा करेंगे 10, 12 हजार, 15 हजार, और उसको जीरो करके दिखा देंगे, और कस्टमर से लेंगे 4 लाख रुपए। ये चल रहा है बिजली विभाग में। बिजली विभाग सबसे गंदी विभाग खराब है यूपी में। और RTO में भी है, RTO में भी बहुत चल रहा है घूसपना, मतलब भ्रष्टाचार थोड़ा सा बढ़ा है। भ्रष्टाचार बढ़ा क्या भैया, भ्रष्टाचार तो है ही है। भ्रष्टाचार पे कोई लगाम नहीं लगा पाई है बीजेपी, और उस पे ये लगाम लगावे। ठीक है। जो भी इनके सरकारी नेतृत्व करने वाले अधिकारी हैं उनको ये टाइट करें। काम तो हो रहा है बहुत अच्छा, लेकिन ये है कि अधिकारी जो सरकारी सिस्टम है वो भ्रष्ट होता जा रहा है।
तो सब जगह पैसा खाली आगे चल रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना शुभ नाम एक बार फिर से बता शरद दीजिए। श्रीवास्तव। शरद श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे इतने सारे लोग जिनसे हमने बिना कट किए, बिना कुछ काटे पीटे आपको दिखाया है, जैसा उन्होंने बोला वैसे दिखाया है। तो और भी लोगों के पास जाएंगे, और भी लोगों से बातें करेंगे, क्या सोचती है जनता, 24 में क्या मोदी जी फिर एक बार सत्ता में वापसी करेंगे या फिर विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगी। तो और भी लोगों के पास जाएंगे, उनकी राय जानेंगे। इसी तरह के और सारे वीडियो और कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। कैमरामैन सत्यम के साथ मैं आर्यन, धन्यवाद।